अगेन स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल का एग्जाम जो टाइपिंग होने वाला है 18 से 20 तक। आप जितने भी कैंडिडेट हमारे यहाँ ऑफलाइन में टाइपिंग मार रहे हैं या आप कहीं वीडियो बाहर से देख रहे हैं, ये सभी के लिए जानकारी है। इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स कवर की हुई है कि एरर कितना % आप मार सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है एग्जाम देते समय, कीबोर्ड की क्वालिटी को कैसे चेक करना है, और अगर कीबोर्ड में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको अब कर सकते हैं। सारे सवालों के जवाब आपको इसके अंदर में मिल जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं समय को बिना गवाए। ये रहा हमारा स्क्रीन और चला एसएससी सीजीएल टाइपिंग का अंतिम प्रयास है। ये आपको 18 और 19 को एग्जाम देने जाना है। आज ये वीडियो देख के जाइए, पूरी देख के जाइए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। जाते जाते एक बार एग्जाम देख करके वीडियो देख करके जाइएगा। इसमें हम क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं वो देख लीजिए। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि एरर कैसे कम करें। दूसरा है कि एरर अगर 0 करना हो तो कैसे करें। बैक स्पेस हमारा कितना होना चाहिए। स्किल टेस्ट का तैयारी आप कैसे करें और कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो कितना आएगा, क्या क्या सवाल इससे हो सकते हैं और किस किस चैप्टर से हो सकते हैं। आइए एक बार प्रयास। पहला, यदि आप टाइपिंग मार रहे हैं, यदि आप टाइपिंग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां 28 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है, जिसमें से 5% आपका एरर माफ है और यहाँ पर आपको 2000 स्टॉक मार के 2000 स्टॉक क्लियर करना होता है। इसके बाद अगर आप बात करोगे यहाँ कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है अनरिजर्व की 5 यानी कि एरर माफ करने की, तो अनरिजर्व को 5% का दिया हुआ है। जो हमारे रिजर्व वाले हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। ओबीसी वाले को 7%, SC/ST को भी 7% और EWS वाले को 7%। और यहाँ पर आप टोटल देख लीजिए कि यहाँ पर जो 10% वाले हैं OH, HH और VH वाले, और अदर्स को जो है हमारे PWD वाले हैं, आप 10% एरर कर सकते हैं। अगर आप इसमें एरर ज्यादा करते हैं तो इससे ज्यादा नहीं करना है, ये आपको 5% है। 15 मिनट जो आपका एग्जाम होगा वो कैसे होगा आप देखिए। 15 मिनट के अंदर में आपका डेमो रहेगा, यानी फर्स्ट 15 मिनट जो आएगा वो आपका 15 मिनट का डेमो होगा। फिर आपको 10 मिनट का गैप रहेगा और 15 मिनट आपका ओरिजिनल टेस्ट होगा। तो मैं आपको जो सवाल कवर करने वाला था उसमें से अब एक का करके शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला, एरर को कितना रखना है। आप भले ही रिजर्वेशन का उपयोग कर लीजिए, लेकिन आप अपने आप को कभी रिजर्व कैटेगरी में मानिएगा मत। आप हमेशा अपने आप को यूआर में कैटेगराइज करिए और आप 5% क्या अगर उससे कम आप हो सकता है, अगर आप 2% 3% का एरर रखिए टारगेट, तो आपका ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि कंपटीशन की दौर में आप कितना बेस्ट कर सकते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप 5% भी एरर ना दें। और एरर कैसे होता है मैं इस टॉपिक पर भी आगे बात करूंगा। जो हमारा सबसे ज्यादा ये टॉपिक अभी ये इंपॉर्टेंट है, आपका जो 15 मिनट का जो टेस्टिंग होने वाला है उस टेस्ट के अंदर में आप अपना देख लेना क्या क्या देख लेना। तो सबसे पहले आपका ए से लेकर के जेड तक बटन हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका नंबर्स पैड काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद आपका बैक स्पेस काम कर रहा है कि नहीं। ये नंबर पैड आप जरूर देख लेंगे कि आपका प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, ए से लेकर के जेड तक। और साथ साथ में आप 3 चीज हो गया, टैब हो गया, कैप्स लॉक हो गया और शिफ्ट हो गया, ये तीनों का उपयोग कर लेंगे आप आराम से प्रॉपर और देख लेंगे कि आपका काम कर रहा है कि नहीं। देखिए क्या होता है एग्जाम हॉल के अंदर में, मेरी बात को गौर से सुनिएगा और सोचिएगा कि ये सही है कि नहीं। टाइपिस्ट लोग जो सजेशन देते हैं वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या होता है ना कि जब आप हॉल में बैठेंगे एग्जाम हॉल के अंदर में, तो एग्जाम हॉल के अंदर में जब आप सब लोग टाइपिंग कर रहे होंगे तो एक टाइपिंग जो कीबोर्ड की आवाजें होती हैं वो पूरी हॉल में गूंज रही होती हैं। और जब आप अपना टाइपिंग मारेंगे तो आपको अपना टाइपिंग यानी कि कीबोर्ड की आवाज बहुत स्पीड में खट 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 पूरा बहुत स्पीड में सुनाई देगा। और आप जब अपना टाइपिंग मारेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी टाइपिंग धीरे हो रही है। और इस चक्कर में लोगों की नर्वसनेस बढ़ती जाती है और टाइपिंग लोगों की अच्छी खासी स्पीड वाले भी गिर जाते हैं टाइपिंग में जाकर के। इसलिए टाइपिंग मारते वक्त जो आवाज होती है जो हॉल की वजह से आपको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। यदि आप उस माहौल में कभी नहीं बैठे हैं तो कभी अभी भी टाइम
है आपके पास, आप ऑफलाइन में वैसा माहौल खुद को क्रिएट करके, यदि आप पटना में है तो आप हमारे पास चले आइए, यदि आप पटना में नहीं है, यदि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाइए और वहां पर एक टेस्ट लगाइए जहां पर एग्जैक्ट कोई ऐसी संस्था हो, जो इंस्टीट्यूट हो, जो टेस्ट मरवाती हो, और जहां पर बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हो और कीबोर्ड की स्टॉक की बहुत तेज आवाज जैसे एग्जाम हॉल में सुनाई देती है वैसे आपको सुनाई दे। आपको इन सब चीजों से नर्वस होना नहीं है, लेकिन एक दो बार अपने आप को खुद को उस लायक प्रिपेयर करने के लिए आप यदि चाहें तो आप टेस्ट का हेल्प ले सकते हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं, जब आप टाइपिंग हॉल में बैठते हैं तो कीबोर्ड स्टॉक की आवाज बहुत तेज आती है, क्योंकि एक साथ सैकड़ों लोग टाइपिंग मार रहे होते हैं और उसका आवाज बहुत आदमी को डिस्टर्ब कर देता है। जो टाइपिंग जो लर्नर या जो पहली बार एग्जाम में बैठते हैं, तो सबसे पहले बात आपको हॉल साउंड से एकदम विचलित नहीं होना है। कीबोर्ड साउंड आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और यदि आप घर पे हैं, यदि आप किसी ऐसे जगह से हैं जहां पर ऐसी सुविधा नहीं है, तो आप ना ईयरफोन और हेडफोन्स के अंदर में वो कीबोर्ड स्टॉक वाली म्यूजिक लगा करके और खुद को ट्रेन कर सकते हैं। ये लेकिन तीसरा ऑप्शन है, यदि आप इंस्टीट्यूट को प्रीफर कर सकते हैं, यदि आप जा सकते हैं तो बिल्कुल वहां पर जाइए। हॉल साउंड और कीबोर्ड क्वालिटी आपकी चेक करने के बाद आपको साउंड को एकदम अपने ऊपर में हावी नहीं होने देना है। आप जिस स्पीड से मारते हैं उस स्पीड से मारिए। लगभग लोगों की स्पीड लगभग सबकी सेम ही होती है, बस थोड़ा बहुत ऊपर की बात होती है। अगर कोई बहुत ज्यादा मार भी रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 28 29 यदि आपका है तो आप स्पीड में क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आप इतना में आप कभी प्रिपेयर मत रहिएगा। कम से कम आपका स्पीड जो होना चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आप प्रिपेयर करके जाइए कि 35 वर्ड पर मिनट अगर रहेगा, थोड़ा बहुत एग्जाम में ना स्पीड हमेशा 1-2 वर्ड पर मिनट हमेशा गिरता है, इसके लिए पूरी प्लान बना के रखिए। देखिए हम लोग भी एग्जाम में जाकर के और टाइपिंग दिए हैं और क्वालिफाई भी किए हैं, कई बार क्वालिफाई नहीं भी हो पाया था। तो कुल मिलाकर के ऑल ओवर एक्सपीरियंस ये रहा कि कम से कम 2 वर्ड पर मिनट 3 वर्ड पर मिनट एग्जाम में हमेशा गड़बड़ हो ही जाता था, गिर जाता था टाइपिंग। और यदि आप बात करेंगे बैक स्पेस के, तो बैक स्पेस आपके पास जो जैसे मेरा अनुभव क्या रहा है, मेरा अनुभव तो ये रहा है कि अगर मेरा बैक स्पेस यहाँ पर 60 आता था तो एग्जाम में 70 बैक स्पेस आ जाता था अपने आप। इसलिए हम लोग बैक स्पेस को हमेशा जितना कम से कम उपयोग करते थे, मतलब कम से कम उपयोग कर सकते हैं उतना उपयोग करिएगा, ये आपके लिए बेटर होगा। अगला अगर आप बात करेंगे कि हमारा एक एसएससी के अंदर में जब आप टाइपिंग करोगे, जब आप टाइपिंग दोगे तो उसमें एक हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक का कंसेप्ट आता है। अब ये हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक क्या है मैं उसके बारे में बता देता हूं। यदि आप कोई वर्ड को मिस कर देते हैं तो ये आपको फुल मिस्टेक में आएगा। यदि कोई आप रॉन्ग वर्ड टाइप कर देते हैं या कोई वर्ड आप छोड़ देते हैं तो वो आपको एरर में माना जाएगा। यदि आप कोई अपने से, जैसे होता है ना कई बार हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, यदि आप कोई भी एरर करते हैं या कोई स्पेलिंग अपने से ऐड कर देते हैं तो भी आपको बिल्कुल गलत माना जाएगा, वो फुल मिस्टेक में आ जाएगा। यदि आप कोई वर्ड उल्टा पुल्टा टाइप कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर सेल और आपने कुछ सेल इस प्रकार से टाइप कर दिया, यानी कि आई सेल, और वो वर्ड आप रिपीट कर दिए, तो वो रिपीट करने के बाद आपका फुल मिस्टेक, और उसके बाद जो भी आप मारेंगे काफी ज्यादा चांसेस है कि वो सारा का सारा फुल मिस्टेक में काउंट हो जाए। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हाईलाइट नहीं रहता है, और हाईलाइट नहीं रहने की वजह से आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना अनिवार्य है, जरूरी है। यदि आप कोई इनकम्प्लीट वर्ड, जैसे कि हाफ टाइप वर्ड विल बी ट्रीट एज मिस्टेक, यानी कि अगर कोई वर्ड को आप टाइप आधे किए और उसके बाद छोड़ दिए तो वो आपको फुल मिस्टेक में काउंट कर लिया जाएगा। हाफ मिस्टेक का क्या चक्कर है, यदि आप मान लीजिए कि कोई स्पेसिंग में एरर कर देते हैं, आपने स्पेस नहीं मारा या आप बहुत ज्यादा स्पेस मार दिए तो भी आपको एरर माना जाएगा, लेकिन हाँ ये हाफ मिस्टेक में माना जाएगा। और हाफ मिस्टेक एरर जो होता है वो ज्यादा आपको स्पीड में नुकसान नहीं करता है, आपको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है हाफ मिस्टेक के अंदर। बट हमें ये भी याद रखना है कि हमसे ये भी गलतियां ना हो, कभी भी आपका स्पेस जैसे देखिएगा कि छूट ना जाए, और जब आप स्पीड मारने जाइएगा तो आप अपना देख लीजिएगा कि स्पेस बार कंप्लीटली स्मूथ काम कर रहा है कि नहीं। और एक लास्ट बात आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी भी
कीबोर्ड के स्टॉक को दबाते हैं, स्टॉक मतलब उसके बटन को, तो बटन के अंदर में आप उसके बीच में क्लिक करिएगा। बटन जैसे देख सकते हैं, हमारा बैक स्पेस के बीच वाले पॉइंट को आपको दबाने की कोशिश करना है, क्योंकि किसी कीबोर्ड में किनारा दबाएंगे तो वो दबता ही नहीं है। तो आपको बीच में दबाने की प्रैक्टिस करनी है। यदि आपके पास फुल स्पेस कीबोर्ड की बड़ी बटन वाली कोई कीबोर्ड मिलती है, तो वो बैक स्पेस की बड़ी बटन वाली अगर कीबोर्ड मिलती है तो वो आपके एग्जाम में ज्यादा बेहतर कारगर साबित होगा। यदि आप वर्ड कैपिटलाइजेशन में कोई गलती कर देते हैं तो वो हमारा हाफ मिस्टेक माना जाएगा। यदि आप ट्रांसपोजिशन एरर कोई मारते हैं, जैसे कि आई होप लिखा था, आपने होप आई टाइप कर दिया, तो ये हमारा एक हाफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा, क्योंकि आपने टाइपिंग तो किया लेकिन फॉर्मेट उल्टा कर दिया। यदि आप पैराग्राफिक एरर मारते हैं, जैसे कि एसएससी में क्या होता है कि कभी कभी आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है, तो पैराग्राफ में याद रखिएगा, जैसे ही आप मान लीजिए कि कोई लाइन आप ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो वहां से कुछ आगे से शुरू होता है वो अगला लाइन, तो उसके बीच में वहां तक आने के लिए आपको टैब की का इस्तेमाल करना होता है। तो आप ना जहां भी टेस्ट मार रहे हैं, टाइपिंग की टेस्ट कर रहे हैं, वहां पर इन सब बातों का एक बार जिक्र कर लीजिएगा। और आप भी, मेरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इन सब चीजों के से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में बेस्ट करेंगे। यह हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप अभी भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो कैसे करते हैं, कौन सी सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट होगी, मेरा राय रहेगा, देखिए अभी हम लोग बेल्ट्रॉन वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाए हैं और लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके गए, काफी अच्छा मुझे रिजल्ट दिया उन्होंने। एसएससी के अंदर भी सेम कंडीशन है। तो सोनी हमारी एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जो बहुत कारगर है और बहुत बेस्ट है आपकी, तो ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको परचेज कर लीजिए, 300 रुपए पर मंथ का लेता है, बट टाइम तो नहीं है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहां जहां पर जैसे कि हम लोग आइए, हम लोग यहाँ पर देते ही हैं। तो यदि आपके पास ये वाली पैनल है, एग्जैक्ट ऐसे ही पैनल एसएससी देती है जैसे कि हमारा सोनी टाइपिंग वाला दिया है, और इसका चैप्टर नंबर, मैं चैप्टर नंबर आपको प्रीफर करता हूं, आप चैप्टर नंबर 58 मारिए, अगर आप 76 मारिए लगातार, मतलब आप ये सब जो चैप्टर्स है ना वो 121 मारिए, ये सब चैप्टर्स में हर प्रकार की कंटेंट दी हुई है। यदि आप इसको 10-10 घंटा मार के चले जाते हैं, अब 10 यानी कि टोटल आपके पास 10 दिनों का टाइम अभी भी बचा हुआ है। यदि आप वीडियो आप 1-2 दिन पहले देखेंगे तो आप 5 घंटा मार के चल जाइएगा, यानी एक चैप्टर को आप किसी एक चैप्टर को चूज करिए और उसको 10 घंटा और 5 घंटा मारने की पूरी प्रयास करिएगा। अगर आपको वीडियो ये पहले मिल जाता है तो 10 घंटा, और अगर आपको वीडियो ये लास्ट में मिलता है तो आप कम से कम 5 घंटा किसी भी स्टेज में प्रयास करिए कि चैप्टर नंबर 76 को मार के जाएं। आप देखेंगे कि आपको स्पीड काफी गेन हो जाएगा। इसमें हर प्रकार की कंटेंट दी हुई है, और जब भी प्रैक्टिस करें ऊपर वाला पैनल पर नहीं देखना, सॉरी नीचे वाले पैनल पर नहीं देखना है, आपको हमेशा ऊपर वाले पैनल पर देखना है। आप यहाँ पर बस क्या टाइप करना है वो देखिए, क्या टाइप हो रहा है ये अगर आप देखेंगे तो आपका बैक स्पेस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, और एक्यूरेसी भी गिरने का चांसेस है। नीचे आप तभी देखिए जब कोई आपको लगता है कि गलती हो गया, अब मुझे इसको सुधारना चाहिए, तो ही आप नीचे देखिए, ना तो खुद को ऐसा ट्रेनिंग दीजिए, इतना खुद को ट्रेन करिए कि नीचे आपको देखने का जरूरत ही ना पड़े। अगर गलती नहीं है तो फिर आप नीचे मत देखिए, कभी कभी देखना पड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आदत बहुत ज्यादा है तो आप इसको कम से कम करिए, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है उतना के अंदर। तो चला, ये हमारी इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए टाइपिंग के ऊपर में मैंने लेके आया था। अब हमारी टाइपिंग के ऊपर कंप्लीट होने के बाद ये जो आपका एमएस यानी जो क्वेश्चन आ रहा है 20 क्वेश्चन का, 20 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का और 1/3 रहेगा इसमें निगेटिव। तो उस हिसाब से आपका टोटल हो गया 60 नंबर का आपका ये मेंस के अंदर में क्वेश्चन कंप्यूटर से, जो कि आपको क्वालिफाइंग है। क्वालिफाई आपको करना ही है, तो सावधानी से, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं लेना है। 1-2 कैंडिडेट हमारे पास पहले भी ऐसे थे जो सब कुछ क्लियर होने के बाद अगर उनका कंप्यूटर क्वालिफाई होता तो वो हो सकता था कि क्रैक करके चले जाते। तो मेंस के जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, किसी प्रकार की कोई ज्यादा
नेगेटिव लेने का कोशिश मत करिएगा। आपको 20 क्वेश्चन में एटलीस्ट 6 क्वेश्चन सही करके आना होगा। तो आप 6 क्वेश्चन को देख लीजिए कि 6 क्वेश्चन कहीं से पढ़ के ही जाइएगा। ऐसे ही मत सोचिएगा कि भाई निकाल लेंगे, नहीं, उसका क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा होता है। अगर आप पढ़े नहीं है तो फिर आपसे नहीं बनेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसको पढ़ के ही जाइएगा। बाकी 18 नंबर इसमें कंपलसरी है लाना, तो आप अब इतना तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, इतना तो आपसे आशा रखते ही हैं। बाकी अगर कुछ और आप सजेशन देना चाहते हैं या वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट आपके पास खुला हुआ है। और मुझे क्या क्या बताना चाहिए था जो मैंने नहीं बताया वो भी आप कमेंट में डाल दीजिए, ताकि दूसरे लोग उस कमेंट पढ़ सकें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, हमें इतना प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।